कि आप भी थक चुके हो रैंडम ट्रेड्स कर करके मार्केट के अंदर और आप भी ढूंढ रहे हो कोई ऐसे इफेक्टिव इंडिकेटर्स जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज करके अपनी ट्रेडिंग गेम को बूस्ट कर सको, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जिनको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग गेम को बहुत ज्यादा लेवल अप और बूस्ट अप कर सकते हो। और इन ट्रेडर इंडिकेटर्स को यूज करने के बाद आप बहुत इजीली स्पॉट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारा अनयूजफुल नॉइज जो है वो कट कर सकते हो मार्केट के अंदर से। तो क्या आप तैयार हो अपने लेवल अप करने के लिए अपनी ट्रेडिंग गेम को? तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेक्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो बेसिकली होते हैं, जो फॉरेक्स के अंदर यूज किए जाते हैं, ये बेसिकली मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं टूल्स की जो आपको हेल्प करते हैं मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करने में, चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे रिवर्सल्स हो, चाहे आप कह लो रीटेस्ट हो, चाहे आप ट्रेंड रिवर्सल्स हो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस हो, कुछ भी हो, ये आपको हेल्प करते हैं मार्केट के अंदर ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने में। लेकिन कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको गारंटीड सक्सेस मार्केट के अंदर दे सकता हो। लेकिन फ्यू चोजन वंस इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनको आपस में कंबाइन करके आप एक अच्छा विन रेशियो मार्केट के अंदर जनरेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको शो करता हूं वहां पे फ्यू चोजन इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं दो फॉरेक्स इंडिकेटर्स के बारे में, जिनका सबसे पहला हमारा नाम है, सबसे पहली वाली का वो है SMA सिंपल मूविंग एवरेज, और नंबर 2 का हमारे पास नाम है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर फर्क क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज जो होती है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह, बट उसका जो मूवमेंट होता है सिंपल मूविंग एवरेज का वो बहुत स्लो होता है जब प्राइस की रिएक्शन की बात आती है चार्ट्स के ऊपर। लेकिन वेयर एज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन फास्ट होता है। जैसी प्राइस चेंज होता है उसी के फौरन साथ साथ हमारी EMAs भी चेंज होती हैं। तो डे ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडर्स यूज करते हैं वो करते हैं हमारे EMA 9 और EMA 21, जैसा आप चार्ट के ऊपर मेरे यहाँ पर देख सकते हो। तो जब भी हमारी जो EMA आप कह सकते हो 9 होती है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है EMA 21 को लाइक दिस, तो ये हमारा कंसीडर किया जाता है एक रिवर्सल, और यहां से एक बाय साइड की ट्रेड टुवर्ड्स अपसाइड हम यहां पे बाय करने की ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसका मतलब मार्केट जो है वो रिवर्स हो चुकी है और यहां से एक बाय साइड का ट्रेड सिग्नल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। और एज अपोजिटली जैसे ही यहां पे हमारी जो एक हमारी आप कह सकते हो 21 EMA की जो लाइन है, सॉरी 9 EMA की जो लाइन है, वो 21 EMA को नीचे की तरफ से क्रॉस करती है लाइक दैट, और यहाँ पे एक बड़ी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब होता है मार्केट दोबारा रिवर्स हो चुकी है और यहाँ पे मार्केट के अंदर आ गया है एक डंप, और यहाँ पे हमें अपनी जो तलाश करनी है वो है पुट ऑप्शन की ट्रेड्स। तो ये थी हमारी EMA और SMA की इंडिकेटर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो अब मैं चलता हूं आपको इंडिकेटर नंबर 2 की तरफ लेके। नंबर 2 इंडिकेटर जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा RSI इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इस इंडिकेटर का काम हमारे पास क्या होता है? ये इंडिकेटर स्पेसिफिकली हमें हेल्प करता है मार्केट की मोमेंटम जो होता है उसको जज करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे RSI एक्सप्लेन कर देता हूँ। RSI इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। नीचे वाला लेवल हमारा कहलाता है ओवरसोल्ड एरिया और ऊपर वाला एरिया हमारा लाइन जो कहलाती है वो कहलाती है ओवरबॉट एरिया। बीच में जो आप देख रहे हो ये एक यहाँ पे हमारे पास मूविंग एवरेज की लाइन है। जब भी जो लाइन है ग्रीन वाली, ये नीचे वाली लाइन को टच करती है और इसको क्रॉस नीचे की तरफ करती है, तो इसका मतलब होता है कि लाइन हमें ये सिग्नल देती है RSI की कि अब जो है ये जो एसेट की प्राइस है ये हो चुकी है ओवरसोल्ड, बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुकी है। इससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ से एक पोटेंशियल बाय साइड का सिग्नल बनता है ट्रेड रिवर्स होने का। जैसे आप यहाँ पर देखो, प्राइस यहाँ पर आई नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया की तरफ अपने इस जगह पे, और RSI ने हमें बताया कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है एसेट का प्राइस, और यहाँ से प्राइस उठ के ऊपर चली गई दोबारा ऊपर की तरफ। सिमिलरली जैसे ही प्राइस हमारी टच करती है ऊपर की तरफ लाइक दिस, और हमें एक रेड टुवर्ड्स रिजेक्शन देखने को मिलता है नीचे की तरफ, और RSI हमें बताता है कि यहाँ पे ऊपर टच होने के बाद कि ये प्राइस आ चुकी है ओवरबॉट लेवल के अंदर, यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीद हो चुकी है, अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम है, और प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रही थी। इसी के साथ आप देखो प्राइस जाना शुरू हो गई यहाँ पे नीचे। RSI एक बहुत बेहतरीन टूल है ट्रेडिंग के अंदर मोमेंटम जज करने के लिए, लेकिन आप इस पे बिल्कुल सिंगल रिलाय नहीं कर सकते। आप हमेशा इसको कंफर्मेशन के तौर पे लो, हमेशा किसी पैटर्न के साथ या किसी मूविंग एवरेज के साथ। लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड टू US डॉलर के चार्ट के ऊपर हूँ, और यहाँ पे मेरी प्राइस जो है उसने आके टच करा, RSI की लाइन ने टच करा के ओवरबॉट लेवल को, और यहां पे मैंने देखा कि प्राइस रिजेक्ट हो रही है और एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल यहां पे चार्ट के ऊपर फॉर्म हुई। अगर आपको यहां पे नजर आ रहा होगा तो ये मेरा एक सिग्नल था सेल की ट्रेड लेने के लिए। तो ये थी RSI इंडिकेटर की, आपको मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं अपने इंडिकेटर नंबर 3 की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को जो इंडिकेटर नंबर 3 के बारे में बताने वाला हूं वो होने वाला है हमारा बोलिंजर बैंड। यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड के इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेता हूं लाइक दिस, और इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी जो डेविएशन है वो आप लोगों ने करनी है 1.9 समथिंग अराउंड, सॉरी यहाँ पे 19 हो गई, इसको चेंज करके हम कर लेते हैं 2।
ऑलराइट, लाइक दिस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजी है, वो आप लोगों को बताता हूं। जब भी ये हमारे पास दो बैंड्स हैं, ठीक है, नंबर 1 बैंड जो ऊपर की तरफ आता है वो कहलाता है हमारा अपर बैंड। अपर बैंड का मतलब होता है ये एक रेजिस्टेंस की तरह परफॉर्म करता है। जब भी प्राइस आके अपर बैंड को टच करती है तो चांसेस आर कि यहाँ पे अब प्राइस रिजेक्ट होने वाली है टुवर्ड्स डाउन साइड। लेकिन जब भी प्राइस आके ऑपोजिटली जो नीचे वाला बैंड है रेड वाला, ये कहलाता है हमारा लोअर बैंड। जैसे ही प्राइस लोअर बैंड को टच करती है इसका मतलब होता है यहाँ पे प्राइस होने वाली है बाउंस बैक टुवर्ड्स अपसाइड, और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि प्राइस है अब करंटली ओवरसोल्ड रीजन के अंदर और यहाँ से प्राइस जा सकती है टुवर्ड्स अपसाइड। लेकिन जब भी प्राइस, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, बिल्कुल इस बैंड को नीचे की तरफ इस तरह फाड़ दे तो उसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। चाहे वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, चाहे वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो, आपने ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन लाइक दिस, अगर प्राइस ऊपर की तरफ हिट करती है, लेट्स सपोज, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे करंटली ग्रेट ब्रिटिश पाउंड टू यूएस डॉलर के चार्ट के ऊपर हूं, और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि प्राइस ने आके यहाँ पे टच किया अपर बैंड को और एक हमें मिली यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, मैंने करना था सेल की ट्रेड, पुट ऑप्शन मैंने करना था यहाँ पे बाय, और यहाँ पे मुझे एक तगड़ा प्रॉफिट हो सकता था। सिमिलरली जैसे ही प्राइस आके यहाँ पे टच करा, इसने नीचे की तरफ लोअर बैंड को, प्राइस ने बनाया एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, और अगर मैं यहाँ पे एक कॉल का ऑप्शन बाय करता तो मुझे यहाँ पे एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला था। तो ये थी स्ट्रेटेजी हमारी बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को यूज करते हुए। अब चलते हैं हम अपने इंडिकेटर नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे जो हमारे पास इंडिकेटर आता है वो आता है हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। अब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर क्या होता है? ये बिल्कुल आरएसआई से डिफरेंट चीज है। मैं आपको बताता हूं, जब भी ऑसिलेटर के पास हमारे पास दो लाइंस होती हैं, ऑसिलेटर जो मूव करता है वो दो लेवल्स के बीच में मूव करता है, 30 एंड 70। अब ऑसिलेटर की होती हैं दो लाइनें, ग्रीन और रेड। जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ से क्रॉस करेगी लाइक दिस 30 लेवल के नीचे से, तो उसका मतलब है प्राइस का जो एसेट का प्राइस है यहां से रिवर्स हो गया है टुवर्ड्स अपसाइड, और यहां पे अब अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जो एसेट की प्राइस है अगर वो ऊपर की तरफ चल रही है और जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है उसकी जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस करती है लाइक दिस, जैसा आप अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हो, तो इसका मतलब है यहां पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक सपोज मैं यहां चलता हूं यूरो, लेट्स सपोज इसकी चार्ट के ऊपर चलता हूं यूएसडी टू जेपीवाई के चार्ट के ऊपर, और आप यहां पर देखो कि प्राइस यहां से नीचे गिर रही थी, बहुत बुरे तरीके से डंप हो रहा था, लेकिन स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने हमें यहां पे दिखाया 30 लेवल के नीचे से ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ से क्रॉस करा, और यहां पे अगर हम बाय करते तो हमें एक बहुत तगड़ी ट्रेड यहां पे मिल सकती थी, जो कि हमें एक अच्छा पॉजिटिव प्रॉफिट यहां पे बना के दे सकती थी। तो ये है हमारा इंडिकेटर नंबर 4 स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, और मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आप लोगों को इसकी स्ट्रेटेजी समझाई ये आपको बिल्कुल समझ आई होगी। अब चलते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी नंबर 5 की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है ATR एवरेज ट्रू रेंज। ये कोई इंडिकेटर आप कह सकते हो कोई हमारी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नहीं है। ATR हमें बताता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी की जो स्टेटस है वो क्या चल रहा है मार्केट में। अगर आप इस तरीके से देखो, अगर ये लाइन बिल्कुल प्लेन है लाइक दिस, मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूं, अगर ये लाइन एक प्रॉपर मोमेंटम के अंदर मूव कर रही है तो इसका मतलब है मार्केट का जो मोमेंटम, जो वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल शांत है। लेकिन अगर ये लाइन जिस तरह आप यहां पर देखो, एक कितनी बड़ी बिल्कुल एक एबनॉर्मल रेड कैंडल जिसका बिल्कुल ऊपर बहुत बड़ा, ऊपर भी शैडो और नीचे की तरफ भी एक शैडो मौजूद है, तो एवरेज टू रेंज इंडिकेटर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, और उसका मतलब है यहां पे कि अब वॉलेटिलिटी मार्केट से आउट हो चुकी है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो? आप इसको यूज कर सकते हो कि जब तक लेट सपोज आपने मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटेजी यूज करके, कोई इंडिकेटर यूज करके ट्रेड लगाई, और यहां पे आपको पता चला कि जो इंडिकेटर है ATR का वो नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो इट मींस कि आप अपना स्टॉप लॉस कहीं भी करीब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे लगा सकते हो। लेकिन अगर आप देखते हो कि ATR रेंज जो है वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, तो ये एक सिग्नल हो सकता है आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस और अपना जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको थोड़ा स्पेस देके लगाना चाहिए। तो ये था ATR हमारा इंडिकेटर नंबर 5। अगर आप सीखना चाहते हो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में और ज्यादा मजीद डीप नॉलेज के साथ, और आप मास्टर करना चाहते हो इस फॉरेक्स इंडिकेटर्स को सारे के सारे, तो जल्दी से जाके नीचे क्लिक करो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक को और ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे फॉरेक्स इंडिकेटर्स की और ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स और ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, और आपको सीखने को मिलेगा अपनी ट्रेडिंग कैरियर को किस तरीके से बूस्ट किया जाता है यूजिंग एक्सपर्ट प्रोवाइडेड ट्रेडिंग सिग्नल्स एंड इनसाइट्स which are valuable to your trading career। तो जल्दी से जाके नीचे क्लिक करो और ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वेट मत करो, जाके क्लिक करो और करो ज्वाइन। मैं आप लोगों को बताता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स क्या होता है। लेट्स सपोज सारे इंडिकेटर्स टॉप प्रायोरिटी जो मैंने आपको इंडिकेटर्स यहां पे समझाए सब बेहतरीन से बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अगर आप इनको आपस में कंबाइन कर देते हो तो ये एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल हो सकता है। लेट्स सपोज आपने RSI के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करी, RSI को यूज करते हुए, और RSI ने इंडिकेट करा
कि अब जो प्राइस है वो ओवरसोल्ड बिल्कुल हो चुकी है, नीचे की तरफ आ चुकी है आरएसआई की लाइन। सेम टाइम पे आपको बोलिंजर बैंड ने भी बताया चार्ट के ऊपर, एसेट के ऊपर, कि प्राइस जो है वो नीचे वाले लोअर बैंड को टच कर चुकी है। दो इंडिकेटर्स ने कंफर्मेशन दिया आपको कि अब यहां से प्राइस की चांसेस है ऊपर जाने के, और सेम टाइम पे आपने ईएमए को यूज किया और दोनों ईएमए ने आपको आइडेंटिफाई किया क्रॉसओवर करके कि अब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो जस्ट इमेजिन गाइस कि ये ट्रेड आपकी कितनी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनने वाला है। तो मेक श्योर करो जब भी आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो तो उनके कॉम्बिनेशंस में हमेशा यूज करो, कभी भी इंडिकेटर्स को सोलो यूज मत करो। अब मैं आ गया हूं अपनी वीडियो के एंड की तरफ। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के अंदर जो जो इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों को समझाई सब आप लोगों को समझ आए होंगे। और मेक श्योर करो गाइस सारे इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बट सबको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके कंबाइन करके यूज करोगे तो ही आप लोगों की ट्रेडिंग कैरियर के अंदर ये आपको बेनिफिट देने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी वीडियो के अंदर समझाई हुई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को समझ आई होंगी। और अगर आप लोगों को समझ आई तो मेक श्योर करो यार जाके नीचे जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्योंकि वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूं बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेडिंग सिग्नल्स और इंडिकेटर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स। और वॉच कर लो मेरी वीडियोस जो मेरे चैनल के ऊपर बाकी वीडियोस पड़ी हैं, उनको जल्दी जाके वॉच करो, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं वो वॉच करने के बाद आप लोगों का ट्रेडिंग गेम जो है वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट होने वाला है। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।